आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस आज कलश यात्रा है, बट उसके पहले आज कुछ पूजा होगी, तो उसी के लिए मैं तैयार हुई हूँ। कलश यात्रा होगी करीब दोपहर के 3 बज जाएगी, 2, 3, 4 भी बज सकते हैं। आई मैंने आज हेयर वॉश किया है। सबसे पहले तो हाँ, नवरात्रि से आप सबको शुभकामनाएं। और ये देखिए, रात को मैंने मेहंदी लगाई थी, बहुत रात हो गई तो ज़्यादा कलर तो नहीं आया है, बट ठीक है। तो वही है। और ये मैंने साड़ी जो पहनी है आज, ये नर्मदा जी को भी चढ़ाई थी, आपको याद होगा। तो ये कोरी साड़ी थी, मैंने बोला सुबह की पूजा के लिए वाली पहने तो सही रहेगा। बस अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ, क्या क्या करना है। सो गाइस आज ये नवरात्रि का पहला दिन है, उस दिन का व्लॉग मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठते साथ ही बस मेरी बुआ जी हैं जो वो पैर पड़ रही हैं दोनों कन्याओं के, फिर बस मैंने भी पूजा करी। फिर उसके बाद बस मैंने भी सिद्धि के पैर पड़े। और आपको पता है सिद्धिदात्री का हैप्पी बर्थडे भी है, 15 अक्टूबर है डेट वाइज, और वैसे तो 9वीं के दिन वो हुई थी। बस यहाँ पर किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए। सौरभ ने ऑलरेडी चाय पी ली है और मैं बना रही थी अपने लिए। और यहाँ पर पंडित जी आज पूरी स्थापना होगी तो आज बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो एक एक पीठे बनाते हैं। आप देख रहे हैं इस तरीके से पट्टे में रंगीन चावल से सजाया जाता है सब कुछ, तो पंडित जी लोग ही करते हैं। तो कल उन्होंने कलर कर लिए थे पूरे चावलों पे और आज उसको सजा रहे हैं। और ये हमारा कार्ड भी प्रिंट होके आ गया है। तो आज हम देवी माँ को आमंत्रित करने जाएंगे, जितने भी मंदिर हैं खजुराहो में, जहाँ जहाँ हम देते हैं। तो ये कार्ड फिर उसके बाद लोकल में देंगे। तो बस बहुत चहल पहल है, बहुत अच्छा सा भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। 9 दिन मतलब भागवत चली, जिनको नहीं पता तो हमारे यहाँ देवी भागवत हुई है नवरात्रों में पूरे 9 दिन की। तो मेरे पास व्लॉग एडिट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मतलब 5 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं था कि भाई कमर सीधी कर लो या बैठ जाओ। तो इसलिए मैं आपसे सारे व्लॉग्स अब शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी दिन में 2 बार व्लॉग शेयर कर दूँ अगर हो पाया तो मैं ना यहाँ मंदिर आई हुई हूँ बुआ जी लोग के साथ। तो ये मेरी ना 2nd नंबर की बुआ है, 3rd नंबर की बुआ है, और एक सबसे छोटी बुआ है। उनको आना था लेकिन फूफा जी का एकदम से एक्सीडेंट हो गया तो वो आ नहीं पाई। और जो सबसे बड़ी वाली बुआ जी थी, हमें 4 हैं टोटल, तो वो अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन भाभी लोग आएंगे उनके घर से, हो सकता है दशहरे वाले दिन आएंगी। चलिए मैं चल के ना आपको पंडाल दिखाती हूँ कि कैसा सज गया है पूरा फाइनल लुक, तो आपको मज़ा आएगा। ये पंडाल तैयार हो गया, पंडाल बोलते हैं देवी माँ का। मैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बहुत सही फ्लेक्स बना है। भैया यहाँ पर क्या गद्दे लगेंगे, सोफे लगेंगे? सोफा, और इस साइड में सोफे लगवा रहे? हाँ पंडित जी बैठेंगे ना तो वो दिखेगा नहीं, सही बोल रहे हैं, वो पूरा छुप जाएगा। तो जो पीछे देवी माँ का फ्लैक्स लगा हुआ ना, उसको हम थोड़ा ऊंचा करवा रहे हैं जिससे वो अच्छे से दिखे। और ये हमारा नया गैस स्टोव भी आ गया है, आज ही मैंने इसको चालू किया है नवरात्र के पहले दिन। और जो पुराना वाला था वो पुराने वाले घर भिजवा दिया है। अरे 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 पूरे मुंह गिरा दिया, चींटी आ जाएंगी बिट्टू। अरे लक्ष्य भैया भी आ गए भैया, अरे भैया भगवान जी के दर्शन करवा लो, वहाँ के करवा दो, आनी चाहिए है। तो यहाँ पर किरण पंडित जी लोग की चाय बना रही है और बस बड़ी प्यारी सी लग रही है, गुड़िया जैसी लगती है ये। और बस इसके बाद मैं आ गई थी पुराने घर आपको दिखाने के लिए। देखिए पुराने घर में ना हमने सारा यहाँ पर ना खाने का रख रखा है, कि पुराने घर से ये आंटी लोग आ गई थी खाना बनाने वाली, हमने 9-10 दिन के लिए बुला लिया था इनको छतरपुर से। तो ये पूरा खाने का डिपार्टमेंट देखेंगी। और यहाँ पर सारी कल हलवाई से हमने सारी मिठाइयाँ बनवा ली थी जो भी हमें 9 दिन में चाहिए है, जैसे कुछ गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए, प्रसाद के लिए भी ऐसा। तो ये देखिए ये पेड़ा है, रोज़ जो सुबह पूजा होती है ना जवारे के पास में, तो वहाँ पर पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये कचौरी वगैरह बनवाई है जो कि इनको अभी हमने टंकी में भर दिया है, इसलिए इसमें कम बची हुई है। एंड इसके अलावा ये नमकीन बनवाई है और रसगुल्ले भी बनवाए हैं। तो ऐसा बहुत सारा आइटम बना हुआ है। मैं मेनली आई हुई थी यहाँ पर देवी जी की मूर्ति लेने के लिए, क्योंकि इस वाले घर में रखी हुई थी। और ये देखिए पुराना घर से पूरा नया वाला घर हमने कनेक्ट करवा लिया, तो आपको आराम से दिखाऊंगी कभी भागवत हो जाए उसके बाद। तो अब ये अंदर से आना जाना हो गया तो ये सही हो गया है। और बस सिद्धि भूख से रो रही थी तो मैंने जल्दी उसकी बॉटल बनाई। तो वही ये काम के साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा देखना पड़ता है, वरना वो भूखे रोते रहते हैं और फिर परेशान करते हैं। तो सिद्धि का वैसे रूपा दीदी आ जाएंगी तो वो देखती रहेंगी। आज हमारी सिद्धि का हैप्पी बर्थडे है, आज आप सबकी और हम सबकी सिद्धिदात्री का हैप्पी बर्थडे है। ओदी ओदी
सिद्धि को ना मेरी गोदी में दूध पीना होता है, इसलिए वो ओदी ओदी बोलती है। तो अब समझ लो, मैं पीछे पूजा भी करती थी ना, मतलब आने वाले दिनों में मैंने पूजा की है ना जो भी जवारे के पास में, तो मैं उसको लेटा करके दूध पिलाती थी मेरी गोदी में। तो ये देखिए पूजा की तैयारी चलती ही जा रही है। इसमें एक्चुअली स्थापना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हम लोग को लग रहा था कि शायद 2 बजे तक ही हो जाएगी कलश यात्रा, बस ऐसे करते करते 4-5 बज गए थे। पहले ये था हम फलाहार के पहले कर लेंगे पूजा, बट फिर हमने फलाहार के बाद करी थी। और मेरा 9 दिन का फास्ट है, क्योंकि भागवत बैठी घर पे, तो मैं फर्स्ट टाइम देवी माँ का 9 दिन का फास्ट रखने वाली हूँ। और ये देखिए घर भी हमने डेकोरेट करवा लिया है फ्लावर से। मैंने बोला यार सजवा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा घर। बस इसके बाद फलाहार की तैयारी हो चुकी थी। पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी जैसे आते ना, पहले उनके मतलब फलाहार कराने के पहले हम उनके चरण धोते हैं, फिर उसको अच्छे से पोंछते हैं। तो 3 पंडित जी आए हुए हैं। तो ये मेन पंडित जी हैं जिनको आपने देखा होगा लाइव, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब मतलब पंडित जी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें लाइव कथा को सुना है और बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बोल रहे दीदी हम भी आपके साथ कथा सुनना चाहते हैं। तो मैंने फिर पंडित जी से बोला कि चलो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, उनका लाइव जाना भी था। तो ऐसा रहा, सही रहा, सबका काम हो गया। तो ये देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्लीन कर देंगे पूजा रूम को, और उसके पहले पहले फलाहार करा दे सबको। तो ये तीनों पंडित जी के हमने चरण धो दिए हैं पोंछ करके, और बढ़िया उनको तिलक करके फिर उनको खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद फिर हम वापस से तिलक करते हैं और कुछ दक्षिणा देते हैं। वरना ब्राह्मण को अगर आप खाना खिलाने के बाद कुछ भी दक्षिणा नहीं देते हो तो कोई मतलब नहीं रहता, बोला जाता है, पुण्य नहीं मिलता है उसका। और ये देखिए बुआ जी लोग सब लोग फलाहार की थाली लगा रहे हैं, मैं भी मतलब हेल्प कर रही थी। तो सुबह का ना 9 दिन का पूरा रूटीन फिक्स था, भैया अभी इतने दिन तक की पूजा करनी है, पूजा के बाद फिर फलाहार करना है, पंडित जी को सर्व करना है, फलाहार में कुछ बनाना है। मतलब पूरा 9 दिन का एक फिक्स रूटीन था। सुबह से उठ करके बढ़िया बहुत ही अच्छा लगता था। अब देवी माँ जा चुकी है तो बहुत बुरा भी लग रहा है। कह रही देखिए फलाहार में खिचड़ी बनी है और लपसी बनी हुई थी सिंघाड़े की आटे की। और आज फर्स्ट डे है नवरात्रों का, तो काफ़ी लोग का फास्ट होगा रात में भी, तो लोग फलाहार करेंगे घर परिवार के जो लोग होंगे। इस वजह से लपसी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनवा ली है, जिससे कि जो कोई रात को भी खाना चाहे तो खा सके। और नए घर से हमने फलाहार का रखा है सब कुछ, नए घर में ही बनेगा फलाहार, पुराने घर में पूरा खाना होता जाएगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें अलग अलग रहेंगी। बस इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, फलाहार मैंने भी कर लिया है और बस मैं तैयार होने आई थी। और तैयार होकर के मैं नीचे आई तो यहाँ मौसी जी लोग भी आ चुकी हैं। तो मेरी 2 मौसी सास हैं, तो एक शोभित भैया के पास में आपने देखा वो बड़ी वाली है, और एक छोटी वाली, मतलब 2 मौसी जी। मम्मी है जो मेरी वो सबसे बड़ी है। और बस इसके बाद मैं तैयार होकर के निकल चुकी हूँ काली माता के मंदिर जो राजनगर में है, वहाँ मैं एक गठबंधन लेकर के जा रही हूँ। तो वहाँ पर हम लोग का पूजा पाठ होगी, गठजोड़ा बनेगा, और उसके बाद हम देवी माँ को आमंत्रित करेंगे कार्ड दे करके। तो जो पंडित जी आए हुए हैं तो उसमें से एक मेन पंडित जी है जो कि मंत्र एंड ऑल ये सब पढ़ते हैं, तो उनको साथ में लेकर के जा रहे हैं हम। तो वो मंत्रों द्वारा जो भी कुछ होती है देवी माँ की आराधना जो कुछ भी है वो सब कराएंगे। तो बस हम निकल चुके हैं काली माँ के मंदिर के लिए। तो आपको पता होगा ये मंदिर जो है मेरे फादर इन लॉ ने बनवाया था, और ये मतलब माता के लिए मैं पूरा श्रृंगार का सामान, उनका पोशाक सब कुछ लेकर के आई थी। तो पंडित जी को ये था कि मंत्रों के द्वारा पूरा ये करवा देंगे पूजा एंड ऑल। तो उसके पहले गठबंधन मैं थोड़ी गलत साइड पे खड़ी हुई थी तौर पे। एक्चुअली जब हम पूजा करते हैं तो हस्बैंड जो है वो हमारे लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, हम उनके राइट साइड में होने चाहिए। तो बस यहाँ पर पूजा होने के बाद फिर हम गए थे यहाँ से कलश यात्रा के लिए। तो बस वही है, मतलब आज जब स्थापना होती है ना किसी भी चीज़ की, तो उस दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता ही लगता है। आप कितना भी सोच लो, प्लानिंग कर लो, लेकिन टाइम लगता है। क्योंकि फर्स्ट डे मैंने बताया ना बहुत सारी पूजा की तैयारी होती जो कि पंडित जी लोगों को करनी थी। हम लोगों को तो इतना काम नहीं था क्योंकि मोस्टली आज सब लोग का फास्ट था। तो जो हमारी खाना वाली आंटी थी उन्होंने फलाहार बनाने में भी हेल्प कर दी थी, जैसे पकौड़ियाँ वगैरह तलने में, तो वो सब काम नहीं था। लेकिन हाँ ये पूजा पाठ वाला ही काम ज़्यादा था। फिर सेकेंड डे से चीज़ें फिर रूटीन में आ जाएंगी क्योंकि स्थापना हो जाएगी। तो काली मैया की पूजा करने के बाद इस सामने एक दूसरा मंदिर है, बड़ा देवन करके बोलते हैं, राजनगर में ही है। तो ये दोनों मंदिर मतलब ज़रूरी होते हैं। हम लोग या कुछ भी काम काज हो, ऐसा होता है ना अपने मतलब स्थानीय देवता में होते हैं, तो उनके यहाँ आपको ज़रूर जाना होता है पूजा के लिए, आमंत्रित करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, शादी हो या कुछ भी हो। तो बस यहाँ पर भी मंदिर के वैसे ताले डले हुए थे क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। ये करीब बात है दोपहर के 3-4 बजे। और बस दोनों जगह पूजा करने के बाद ये देखिए मैं आपको देवी मैया को दिखाती हूँ पूजा, मतलब पूरा सजने के बाद, साज सज्जा होने के बाद कैसी लग रही हैं। फिर बस इसके बाद हम फटाफट घर गए और कलश यात्रा की हमें तैयारी करनी थी, तैयार भी होना था, और मतलब था ना बहुत हड़बड़ हो रही थी।
तो बस इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। आज का व्लॉग बस मैं यहीं तक शेयर कर रही हूँ। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा।